रस भरा कनक घट जैसे इति न्यायीन। कलसा सोने का बनाया जाए और भर दिया जाए उसमें जहर। यही पूतना का स्वरूप है, जो देखने में बड़ा सुंदर हो और अंदर से दिल का बहुत काला हो। यह सब पूतना की औलाद है महाराज, जिसका मन कलुषता से भरा हो और चेहरा खाल बहुत चमक रही हो। ये पूतना है महाराज, ये अविद्या है, ये पूतना है राक्षसी। लेकिन वेद व्यास जी महाराज बड़े अपने लेखनी से बड़ा खुला मजाक करते हैं और कहते हैं उसके बाल तो तांबे की तरह हैं, लेकिन वो बनती है 16 साल की सुंदरी अपने माया से। और एक बात कहूं, इस संसार में सुंदरता दो तरह की होती है। एक तो आप कह सकते हैं नेचुरल, एक सुंदरता होती है जो प्रकृति प्रदत्त होती है, और एक सुंदरता इस संसार में होती नहीं है। सुंदर होते नहीं है, लेकिन बनने का प्रयास करते हैं, घंटों मालिश करते हैं, और अगर टाइट पसीना हो गया तो सारी सुंदरता सब खराब हो गई। तो वो सुंदरता जो टिकाऊ नहीं है, ऐसे सुंदर होने से क्या फायदा है। सुंदरता वो सुंदरता ठीक है जो प्राकृतिक हो, जो प्रकृति के द्वारा जीव को प्रदत्त हो। यह है तो अविद्या, लेकिन करती है अपना श्रृंगार। कैसे श्रृंगार किया? भागवतकार लिखते हैं कि ताम के संबंध व्यशक्ति मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत कुंडल मंडितानना। उसने अपने बालों को इतने ढंग से बांधा कि लगता है कि जैसे अष्टदल कमल खिला हो। इसमें नाना प्रकार की बातें हैं, मैं गिना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं कि उसने पूरी तरह से अपने को सजाने संवारने में कहीं से कोई कसर नहीं रखा। ऐसे लग रहा है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी उतर आई हो धरती पर और चली गई जहां पर भगवान को यशोदा रानी लिए बैठी थी। आज भगवान की छठी है, आज भगवान 6 दिन की हुई। अब जरा श्लोकों पर गौर कीजिए भागवत जी की। जैसे पूतना वहां पहुंची, मैं कहानी नहीं कहूंगा, केवल एक भाव दे रहा हूं भागवत से। जैसे पूतना पहुंची, यशोदा रानी ने गोविंद को उठा करके पूतना की गोदी में दे दिया। यशोदा को क्या लगा कि लक्ष्मी उनके बेटे को देखने आई है, और जब दे दिया, गोदी में दे दिया, भगवान ने क्या किया? भागवत जी के श्लोक देखिए। विबुध्यता बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा निमीलिते क्षणा। ये भाव जरा गंभीर से लीजिए। विबुध्यता बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा निमीलिते क्षणा। भगवान जब पूतना के गोद में गए ना, तो पूतना ने बड़े गौर से भगवान को देखा। भगवान ने कहा, भगवान ने क्या किया? भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। वो पूतना की तरफ देखिए। भगवान ने कहा कि अगर मैं देखूंगा तो मेरे देखने के बाद तो ये पागल हो जाएगी, फिर ये जो करने आई है वो कर नहीं पाएगी। ध्यान देना शब्दों पर। भगवान ने कहा कि अगर मैं देखूंगा तो फिर ये जो करने आई है वो कर नहीं पाएगी, पागल हो जाएंगे। इसलिए चराचरात्मास निमीलिते क्षणा। भगवान ने अपने नेत्र को निमीलित माने बंद कर लिया। इसका पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि प्रीतिर नयन योगतः। ये प्रेम पैदा कहां से होता है? प्रीतिर नयन योगतः, ये देखने से ही तो पैदा हो जाता है।
एक बात कहूं, इस संसार में किसी को देखो तो बहुत गौर से मत देखा करो, हल्का फल्का, दृष्टि बहुत हल्की होनी चाहिए किसी को देखने के लिए। ज्यादा नजदीक से देखोगे ना तो अगर गुण होगा तो प्यार कर बैठोगे, और अगर आंखों से दोष दिखाई पड़ा तो नफरत करने लगोगे। इसलिए बहुत गौर से नहीं देखना चाहिए इस संसार को, बस ऐसे सरसरी दृष्टि से। गुण देखोगे तो प्यार कर बैठोगे, और दोष देखोगे तो नफरत पैदा कर हो जाएगी। इसलिए न नफरत पैदा हो न प्यार पैदा हो, इसके मध्य में इस संसार को देखना चाहिए। श्लोक देखिए, विबुध्यता बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मास निमीलिते छड़ा। और भगवान ने आंख क्यों बंद किया, इसका दूसरा कारण लीजिए। भगवान कहते हैं बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस योगींद्र मुनींद्र ध्यान धारणा समाधि यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार करते करते थक जाते हैं। उनको मेरे सौरस्य अमृत माधुर्य अमृत गांधर्य अमृत का अवलोकन करने का अवसर उन्हें नहीं प्राप्त होता। और प्रत्युष किंबा इन लोगों ने कौन सी ऐसी तपस्या की कि भगवान की पारभौमिक सार्वभौमिक सत्ता को प्राप्त करने की पराकाष्ठा की परिणति को प्राप्त करते हुए ये मुझे अपनी गोदी में ले लिया। इसने कौन सा ऐसा अपने जीवन में तपस्या किया था, भगवान ये देखने के लिए अपने नेत्र को बंद कर लिए। इसका तीसरा कारण, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि उसके स्तन में लगा है जहर। ध्यान देना, श्रृंगार तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन स्तन में लगा लिया है जहर। जहर लगाया था कि बच्चे को दूध पिलाऊंगी और वो मर जाएगा। भगवान ने कहा जहर पीने का काम तो शंकर जी करते हैं, इसलिए नेत्र बंद करके वे शंकर जी का ध्यान करने लगे। एक कुछ संतों के बाबू उसके भगवान के नेत्र बंद करने का चौथा कारण, ये आई तो मुझे अपना स्तन ही पिलाएगी, दूध ही पिलाएगी, और दूध तो मां ही पिलाती है। अगर इसने अपना स्तन मेरे मुंह में लगा दिया तब तो ये मेरी मां हो जाएगी, और अगर इसकी दुर्गति हुई तो मुझे छूने का फायदा क्या है। तो मैं यशोदा को जो गति देना है वो दूं या मात्र गति दूं, इसको कौन सी गति दूं, इस चिंतन में फंस करके भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अब कारण आप कहिए पूरे 3 घंटे में गिनाऊं, लेकिन फाइनल कुछ नहीं होगा। एक लाइन में फिर खत्म करता हूं कि जिस चीज को अगर एक अंधा नहीं देख सकता है तो चाहे 1000 अंधों को इकट्ठा कर लो वो देख नहीं पाएंगे। भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया, और ये पूतना क्या करती है, ये जबरदस्ती अपना स्तन खोल करके भगवान के मुंह में लगाना चाहती है। जरा श्लोक देखिए आगे, तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशुर्दधावत्। जैसे स्तन को लगाया भगवान के मुंह में, भगवान बच्चे का नैसर्गिक आदत है कि मां का स्तनपान करता है तो हाथ से पकड़ लेता है। भगवान ने भी वही किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उसके स्तन को छुआ और उसको इतने तेज से उसको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो क्या करती है जरा इसको देखिए, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी। सामुंच मुंच, वो चिल्लाती है मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यहां पर लोग कहते हैं कि वो बड़े दर्द के कारण चिल्लाई, लेकिन ऐसा नहीं, वो चिल्लाई जानते हो क्यों है। जब भगवान को उसने देखा तो पागल हो गई। इतना सुंदर, इतना सुंदर बच्चा। पूतना कहती है मुझे छोड़ दो, मेरे स्तन में जहर लगा है, तुम मर जाओगे, इस दूध को मत पियो मत पियो। इसलिए चिल्ला रही है, वो दर्द की वजह से नहीं चिल्ला रही है। और राक्षसों के मन में भगवान के स्वरूप को देख करके बदलाव आया है। खरदूषण ने क्या कहा कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा
लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। और सुपर्णखा ने क्या कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा। अरे महाराज, वो सुपर्णखा तो तब पागल हो गई जब भगवान जंगल में थे। अगर वो राजा होते देखती तो क्या होता। और कोल भीलों ने क्या कहा भरत जी से कि यह हमार अति बड़ सेवकाई, कि ले न बासन बसन चुराई। कहा हम लोग चोर थे, बाप का कपड़ा बर्तन नहीं चुराए, यह जनो सेवा है। तो कहा ये कब छोड़ दिया? कहा ये है रघुनंदन दरस प्रभाव। भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज साज। जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाना, ये मेरे दर्शन का उसे लाभ है। ये पूतना जब भगवान का दर्शन की तो इसका हृदय परिवर्तित हो गया महाराज। और जैसे हृदय परिवर्तित हुआ वैसे पूतना को वो गति भगवान ने दे दी जो यशोदा रानी को देना था। श्लोक देखिए भागवत जी का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसी आपाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु को छोड़ करके कहां भटक रहा है ये जीव। इसमें पूतना का वध नहीं लिखा है भागवत में। या एतत् पूतना मोक्षम, पूतना का मोक्ष लिखा व्यास जी ने। कहा उसका अंतःकरण पवित्र हो गया और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया महाराज। वो जब धरती पर गिरी तो त्रिगम्योत 18 किलोमीटर तक धरती का नुकसान हुआ है। ये विद्वानों ने आपको सुनाया होगा, मैं उस पर पंच में फंसना नहीं चाहता।